गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। क्या अभी कोई लाइव है जो मुझे सुन रहा है? क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? थैंक यू रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुरेश जी गुड मॉर्निंग। अजमुद्दीन अंसारी जी वेरी गुड मॉर्निंग। एमबी यादव राधे राधे सर, कैसे हैं आप? अंशु जी गुड मॉर्निंग। राजेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। लक्ष्य जी वेरी गुड मॉर्निंग। संजय जी वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल तोमर जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं राहुल जी? जिम कॉर्बेट की क्या तैयारियां चल रही हैं सर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है, आप सब लोगों ने बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग फरीदाबाद, आज कुछ लोग हमारी टीम में नए एसोसिएट हुए हैं, उनके साथ हम लोग अभी मुलाकात करके आए हैं। त्यागी सर से भी हमारी मुलाकात हुई है और 2 तारीख को कंपनी की कोर टीम के साथ बहुत शानदार मीटिंग KRS की हो रही है, जिसमें कंपनी अपना फ्यूचर प्लानिंग रखेगी और हमसे भी सजेशन मांगे जाएंगे कि भाई कंपनी को चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों पे काम करना चाहिए। आज एक पिछली कंपनी के टॉप अचीवर लाइव आए थे। उन्होंने एक बात बोली, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ, ये लोग मिसगाइड बहुत करते हैं लोगों को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये लोग वो हैं जो कहते थे कि टेबल पे बैठ के बात कीजिए, और जब कोई दूसरी कंपनी वाला इनको ब्लॉक करता था तो ये बोलते थे कि भाई ब्लॉक क्यों करते हैं लोग। आज ये घर घर में जाके लोगों को ब्लॉक करवा रहे हैं हम लोगों को कि अजय शर्मा जी, डॉक्टर कुमार गौरव झा जो भी KRS में चले गए हैं उनको ब्लॉक कर दो, उनकी बातों को मत सुनो। इसका मतलब क्या है कि लोग ओपन माइंड नहीं होने देना चाहते। ये लोग जो है ओपन माइंड नहीं होने देना चाहते आप लोगों को ना, कि गलती से अगर आपको सच्चाई पता लग गई या बहुत सारे लोगों को सच्चाई पता लग गई तो बहुत सारे लोग हमारी तरफ आ जाएंगे। तो जो कंपनी के टॉप अचीवर हैं पिछली कंपनी के, वो बोल रहे थे कि कंपनी के अंदर अगर ऐसी कोई कंपनी है जहाँ पे लीडर्स की सुनी जाती है तो ऐसी कंपनी पे आप मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि जो लीडर्स की बात सुनते हैं वो कंपनी चलती नहीं है। क्योंकि उनको अपने ऑनर के ऊपर 100% भरोसा है, अपने CEO के ऊपर 100% भरोसा है कि उन्होंने उनकी भी बात आज तक नहीं सुनी है। 2.10 जो प्लान हुआ, जब सतपाल जी ने उनसे पूछा टॉप अचीवर से उनके घर जाके कि सर हमें एक बात बताइए कि ये जो 2.0 प्लान जो आपका हुआ है, जब आप गए थे कंपनी के CEO के पास तो क्या वही प्लान जो आपको बताया गया था वही प्लान है? तो 2-3 बार घुमाते रहे, बाद में बोले नहीं वो प्लान तो नहीं है, प्लान चेंज कर दिया गया है। तो इनको पूर्णतः विश्वास है कि इनके जो CEO हैं वो कभी भी इनकी भी बात नहीं सुनेंगे। तो अब लोगों को मोल्ड करना ना इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो आज मैं उनका लाइव सुन रहा था, किसी ने मुझे दिखाया, तो बोल रहे हैं कि जिस कंपनी के अंदर लीडर्स की बातों को सुना जाता है उस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी जाने की आप कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनी में चले गए तो लीडर्स की बात अगर सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। हद हो गई आप। मतलब लीडर्स, अगर कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो CEO हैं वो पागल हैं क्या? अगर लीडर कोई सही सजेशन दे रहा है तो उसको मानना चाहिए। हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी के जो MD हैं, उन्होंने भी एक बार अपने लाइव में बोला था कि मैंने भी एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई सजेशन दिया, बहुत अच्छा सजेशन लगा और हमने उसको अप्लाई किया। अपनी कमजोरी को दबाने के लिए फिर आप कहीं ना कहीं किसी दूसरे को टारगेट करते हैं। तो उन्होंने यही बात बोली कि भाई अगर किसी कंपनी के अंदर इस तरीके की बातें होती हैं, लीडर्स की बातों को सुना जाता है, तो ऐसी कंपनी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि उनको पूर्णतः विश्वास है कि उनके CEO ने आज तक उनकी बात को नहीं सुना और किसी की बात को वो सुनते नहीं है, वो अपनी चलाते हैं और तभी ये हश्र हुआ। अब मैं एक चीज़ के ऊपर, आज एक टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में है क्या? मेरे साथ डॉक्टर कुमार गौरव झा भी हैं। सर हेलो कर दो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको।
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, सीधा प्रोडक्ट है। पहली बात तो मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर आना चाहिए। चलिए खैर, अभी ऐसे कोई सख्त कानून नहीं बने हैं, तो जो कंपनी थर्ड पार्टी से भी प्रोडक्ट बना रही है तो वो भी चल जाता है, उसमें भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थर्ड पार्टी से भी आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, चल जाएगा। हम लोग KRS में मूव ऑन हुए, कोई भी नहीं चाहता दोस्त अपनी फेस वैल्यू को ख़राब करना, कोई भी नहीं चाहता उनके खिलाफ बेकार वीडियो बने। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का सवाल है, सर आपने तो बोला था मेरी लास्ट कंपनी है, उसके बाद भी आप KRS में चले गए, इसका जवाब दीजिए। कई लोगों के आज भी कमेंट आते हैं, तो उन सभी दोस्तों को बताता हूं, भैया पिछली कंपनी में, नाम बता देता हूं, ओके लाइफ केयर में जब मैं था, तो मैं था 2 लाख के प्लान के ऊपर, मैंने काम किया था 2 लाख के प्लान के ऊपर, और मैं गया था कंपनी के 2 लाख के प्लान को देख के, लेकिन कंपनी ने 4 लाख का प्लान कर दिया। अब वो झूठ को छुपाने के लिए बोल रहे हैं सर 2 लाख की भी इनकम है। भैया जितना बिजनेस 2 लाख पे डाल रहे हो, उतना बिजनेस 4 लाख पे डालोगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। 2 लाख पे डालोगे तो कंपनी ने पैसा कम कर दिया आपका। और अगर 2.0 प्लान बहुत बढ़िया था तो पिछले महीने पे आउट क्यों नहीं दिखाए? इस महीने 10 तारीख को दिखा देना अपने पे आउट, चलो बाकी छोड़ दो, 10 तारीख को पे आउट दिखा देना। 22 लाख कमाने वाले का पे आउट अगर 7.5 लाख रुपए पे आता है तो इसका कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, 2.0 प्लान जो था उनका पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो किसी भी तरीके से लोगों को मोल्ड करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। हमें यही समझाया गया शुरू से लेकर आज तक, आपको भी यही समझाया गया होगा कि आप पैसा कमा के लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर एक दुकानदार से सामान खरीदते हैं, दुकानदार आपसे पैसा कमाता है, दुकानदार होलसेलर से कमा के लाता है, होलसेलर पैसा कमाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर C&F से पैसा सामान लेके आता है, C&F पैसा कमाता है, और C&F कंपनी से पैसा लेता है तो कंपनी पैसा, सामान लेता है तो कंपनी पैसा कमाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने समझा है, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्टेज पे लाके बताई जाती थी लोगों को कि इसमें एक खर्चा जो अननेसेसरी किया जाता है, जिसका कोई वजूद नहीं होता, वो होता है कि एक स्टार को लिया जाता है, तो कोई क्रिकेटर होता है या कोई फिल्म स्टार लिया होता है, उसको सामने लेके आते हैं और वो आके बोलता है कि ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी का प्रोडक्ट है, और वो तारीफ़ करता है। उसकी तारीफ़ से वो टीवी पे ऐड चलता है, विज्ञापन चलता है, फिर लोग उससे भ्रमित होते हैं और फिर लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है? एडवर्टीजमेंट हटा दिया, C&F हटा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर हटा दिया, होलसेलर हटा दिया, दुकानदार हटा दिए, कंपनी से सीधा आपको प्रोडक्ट मिलता है। जो प्रोडक्ट 30 रुपये का बन के चलता था वो आपको 100 रुपीज़ का मिलता है, और 70% पैसा दुकानदार, होलसेलर, C&F, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी और जितने भी सुपरस्टार हैं जो झूठे विज्ञापन करते हैं उनकी जेब के अंदर चला जाता है। ये जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की थी मुझे बताया गया था, लेकिन आज इसका मॉडल चेंज कर दिया गया है। आज लोग बोलते हैं कि जी हम तो सुपरस्टार, कोई हीरोइन है, कोई हीरो है, उसको हायर कर रहे हैं और वो पैसा दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से 100% सत्य है कि वो पैसा आप कहाँ से दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा रहे हैं। वो जो करोड़ों रुपए जा रहा है, क्योंकि कोई भी हीरो हीरोइन किसी का इतना रिश्तेदार नहीं हो सकता, इतना दोस्त नहीं हो सकता कि वो फ्री में काम करेगा। ये सब प्रोफेशनल लोग होते हैं। अगर आज मैं बात करूं शाहरुख खान की वाइफ को, जिस कंपनी ने लिया है गौरी खान को, कम से कम मेरा मानना है 1 करोड़ रुपए लिया होगा, ज़्यादा ही लिया होगा, बल्कि 3 से 5 करोड़ रुपए लिया होगा। और मैं एक चीज कह रहा हूं कि चलो पैसा लिया वो कोई बात नहीं है, सबसे अहम बात यह है कि क्या गौरी खान, जिसके खिलाफ डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुई थी, क्या गौरी खान जिस प्रोडक्ट का ऐड कर रही है, क्या गौरी खान उस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करती है? वो स्टेटमेंट दिखाओ। गौरी खान अगर ये बोले कि हाँ जी मैं स्वीट ब्लिस को इस्तेमाल करती हूँ तो मैं मानूं। आज सोशल मीडिया पे वायरल कराया जा रहा है उस वीडियो को। भैया आपकी जेब का पैसा लगा है, जो एक आदमी जो कंपनी के प्रोडक्ट खरीद रहा है उसका पैसा लगा है। जितनी भी कंपनी हीरो हीरोइन से को पैसा दे रही हैं, राजस्थान की एक बहुत पुरानी कंपनी है, उन्होंने अमिताभ बच्चन को पैसा दिया, उन्होंने सानिया मिर्जा को पैसा दिया। अब अमिताभ बच्चन और सानिया मिर्जा जैसे जिसके ब्रांड हो, अमिताभ बच्चन जैसा इसका ब्रांड हो, तो करोड़ों के चेक हो जाने थे ना, तो वहां भी करोड़ों के चेक नहीं हुए। तो ये जो करोड़ों रुपए गए हैं दोस्त, ये आपकी जेब से गए हैं। जो आपको पैसा बचना चाहिए था, जो मेहनत का पैसा आपको मिलना चाहिए था, जो इनकम आप में बंटनी चाहिए थी करोड़ों रुपए, वो बांटी जा रही है उन सुपरस्टार्स को। और अगर कोई ये कहता है कि मैं टीवी पे भी ऐड चला रहा हूं, तो टीवी पे ऐड चलाने का भी कहीं ना कहीं पैसा दिया जाता है, वो भी आपकी जेब से निकल रहा है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है ही नहीं है।
डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट को खत्म करना। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या, सीधा बिक्री, कोई बीच में नहीं है। 70% पैसा जो उनकी जेब में जाता था वो बचा के हम लोगों को दिया जाता था। और अब नई कंपनी आ रही हैं, वो इस तरीके की बातें कर रही हैं। तो आपको खुद समझना है, क्योंकि आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई है। वो जो करोड़ों रुपए जा रहा है दोस्त, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में प्राइस बढ़ाया जा रहा है या आपकी इनकम को कम कर दिया जा रहा है। और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और हमें जागरूक करने के लिए आना पड़ेगा। बार बार मार्केट में हमें जागरूक करने के लिए लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के विरुद्ध काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का कोई ऐसा रूल है कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते या नहीं दे सकते, लेकिन समस्या यही है, क्या गौरी खान या क्या अमिताभ बच्चन हो गया या सानिया मिर्जा हो गई या कोई और सुपरस्टार हो गया, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, हमें डायरेक्ट सेलिंग, मुझे कब समझ में आया था? मुझे डायरेक्ट सेलिंग ये समझ में आया था, मुझे बताया गया कि अक्षय कुमार लक्स बनियान की ऐड करता है, वो कभी लक्स बनियान नहीं पहनता होगा। सलमान खान जो है वो रिलैक्सो चप्पल की ऐड करता है, वो रिलैक्सो चप्पल कभी नहीं पहनता होगा। आपका शाहरुख खान और अपने ये हैं, अपने मैं बात करूं तो अजय देवगन एक गुटखे का ऐड करते हैं या तंबाकू का ऐड करते हैं या पान पराग का ऐड करते हैं, तो वो कभी खुद नहीं खाते होंगे, अपने बच्चों को खाने के लिए नहीं बोलते होंगे, लेकिन क्योंकि उनको करोड़ों रुपए दिया जाता है इसलिए वो ये झूठ आके बोलते हैं। ये शुरू से हम लोगों को बताया गया। तो दोस्तों अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। क्या आपको लगता है कि गौरी खान जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ऐड करती होगी 20, 30, 40 लाख रुपए जो लेती होगी, क्या उसको वो इस्तेमाल करती होगी? राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो है जिसके बारे में मैं शेयर जरूर करना चाहूँगा यहाँ पे। राजीव दीक्षित जी को आप जानते होंगे, आज दुनिया में नहीं है। उन्होंने इन चीज़ों के खिलाफ बहुत खुल के बोला था। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। एक सच्चा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो राजीव दीक्षित जी की वीडियो में मिल जाएगा। एक बार क्या हुआ, सदी के जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी जो छोटी आंत है वो सड़ गई थी, गल गई थी। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अमिताभ बच्चन जी जो सुपरस्टार हैं, महानायक हैं, उनकी जो छोटी आंत है वो गल गई थी, सड़ गई थी, और उनका एक बहुत सीरियस मेजर ऑपरेशन हुआ था। और जब वो मेजर ऑपरेशन हुआ तो उस आंत को काट के निकाला गया। डॉक्टर ने बोल दिया था कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जान को खतरा भी हो सकता है। और उस आंत को काट के निकाला गया और किस्मत अच्छी थी, लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे थे और अमिताभ बच्चन जी की जान बच गई। ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं राजीव दीक्षित जी। तो उसके बाद राजीव दीक्षित जी अमिताभ बच्चन जी के दोस्त थे, कहीं ना कहीं उनके आपस में एक अच्छे संबंध थे। तो राजीव दीक्षित जी ने अमिताभ बच्चन जी से एक सवाल किया फ़ोन करके कि सर आप ना, तो क्योंकि उनको मालूम था राजीव दीक्षित जी आयुर्वेद के बहुत अच्छे गुणी इंसान थे, रामदेव जी के साथ बैठा करते थे, बहुत सारे वक्तव्य, बहुत सारे वीडियोज़ आपको उनको मिल जाएंगे। तो उन्होंने एक बात बोली अमिताभ बच्चन जी को फ़ोन करके कि सर मुझे एक बात बताइए कि आप ना तो शराब पीते हैं, आप ना मीट खाते हैं, ना आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, और मैंने जहाँ तक सुना है कि जो मीट बहुत खाता है और जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है, इस तरीके की, और शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनकी छोटी आंत खराब होती है। तो आपकी छोटी आंत जो है वो कैसे खराब हो गई? तो अमिताभ बच्चन जी ने उनको फ़ोन करके जवाब दिया कि मेरी छोटी आंत जो खराब हुई है वो इस वजह से खराब हुई है क्योंकि मैं पेप्सी बहुत ज़्यादा पीता था। जब मैं शूटिंग पे होता था तो मैं पेप्सी बहुत ज़्यादा पिया करता था, जिसकी वजह से मेरी छोटी आंत जो है वो सड़ गई, और उसके बाद मेरा एक सीरियस ऑपरेशन हुआ और भगवान की कृपा से मैं बच गया। अमिताभ बच्चन जी के पास पैसा था और वो बच गए। तो राजीव दीक्षित ने बोला कि अगर आपका पेप्सी पीने से अगर छोटी आंत सड़ गई है तो क्या ये बात आपको पब्लिकली आके नहीं बोलना चाहिए? बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो अमिताभ बच्चन जी के जवाब थे कि मैंने पेप्सी का ऐड किया था या कोक था उसका ऐड किया था, जो भी उस वक्त उन्होंने पिया था जिसके बारे में उन्होंने बोला, और मैंने वहाँ पे एक एग्रीमेंट किया हुआ है। उन्होंने मुझे कुछ पैसा दिया था ये बात बोलने का कि ये पीजिए आप, सही होती है। तो उस एग्रीमेंट के तहत मैं उस कंपनी के खिलाफ कभी भी कोई बात गलत नहीं बोल सकता। अगर मैं गलत बोलूँगा तो मुझे कई 100 करोड़ रुपए उनको जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। अगर कई 100 करोड़ रुपए मैं दूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब राजीव दीक्षित ने कहा था कि आपके बिहाफ पे क्या मैं बोल सकता हूं? उन्होंने कहा आप बोल सकते हो, लेकिन मैं इस बात को नहीं बोल सकता हूं। ये वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। अब ये बोल रहे हैं, संकेत जी बोल रहे हैं पहले ऐड से प्रॉब्लम नहीं थी, है ना भाई। आप जैसे भगत जो है ना वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। पहले तो अपना पे आउट डालो, तुम्हारा कितना पे आउट है।
ये फिजूल की बातें बंद करो, टाइम पास मत करो। भाई टाइम पास आप कर रहे हो, मैं तो अपने फेसबुक पेज पे आया हूँ। आपको पसंद नहीं है मोनिका जी तो आप मेरे को ब्लॉक कीजिए और बाहर निकलिए। सर फेस वैल्यू ओके की नहीं खराब हुई है, फेस वैल्यू आपकी खराब हुई है। किसने बोल दिया? आप बोलिए 22 लाख वाले को चेक दिखाने के लिए बोलिए कितने का चेक है। 22 लाख वाले का चेक हमारी वजह से आया, 7 लाख रुपए का चेक रह गया है। आप चेक तो मांगिए, अगर चेक दिखा दें तो बात रही। पिछले महीने का चेक देखिए आप। अब आप ज्यादा खुलवाना चाह रहे हो कमेंट करके। चौधरी सिंह मोना जी हैं कोई, ये बोल रहे हैं कि सर फेस वैल्यू ओके की नहीं आपकी खराब हुई है। किसने बोल दिया भाई मेरी खराब हुई है? जब मैं आया था तो बड़ी तारीफ की जा रही थी मेरी ओके लाइफ केयर के अंदर। जब मैं आया था तो बोला गया कि पिछली कंपनी वालों ने ओके अजय शर्मा को सेटिंग मिल गई है। अजय शर्मा केआरएस में गया तो आप बोल रहे हो केआरएस में सेटिंग मिल गई है। तो कौन सी बात सही है भाई? आप अपनी बात को सही रखोगे, मेरी बात को सही रखोगे? सबसे बड़ी समस्या ये जितने लोग भी ये आए हैं, ये भक्त टाइप के लोग जो हैं, जिनका पे आउट नहीं आ रहा है, जो मुश्किल से 5,000 भी मैचिंग नहीं कर रहे होंगे, 10,000 भी मैचिंग नहीं कर रहे होंगे, ये लोग आके यहाँ पे कमेंट करते हैं। अब ये रमन जी बोल रहे हैं बी प्राक को बुलाया फेस वैल्यू बचाने के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं रमन पलाक जी। बी प्राक को बुलाया गया और ये बोला गया कि हम कभी भी किसी सिंगर को बुलाते हैं तो उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, और खूब दबा के एडवर्टीजमेंट किया गया। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, मेरी बातें आज आपको समझ में नहीं आएंगी, और खासकर उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जो डायरेक्ट सेलिंग करते ही नहीं है। ये वो लोग जो कमेंट कर रहे हैं कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनका 2,000 का भी चेक नहीं आया है ओके लाइफ केयर से। अगर हो तो दिखाओ, कोई डालो अभी 10,000 का किसी का चेक आया हो तो। लगे हुए हैं 6-6, 8-8, 9-9 महीने से इनके चेक नहीं आ रहे, और ये हमें ज्ञान देने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। अरे आप अपने छोड़ दो, आपके जो टॉप अचीवर हैं उनके चेक दिखा दो। मैंने तो 10,000 रुपए का इनाम दिया था, आज 20,000 कर देता हूं। 22 लाख कमाने वाले का चेक 7 लाख रुपए आ गया, 6 लाख कमाने वाले का चेक 1 लाख भी नहीं आ रहा है इस महीने, और कह रहे हो हमारा प्लान बढ़िया है। तो इससे बड़ा झूठ इस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, मुझे बताइए आप। और फिर आप विज्ञापन वालों को पैसा दे रहे हैं। कहाँ है टीवी पे ऐड? मुझे दिखाइए। इतना शोर शराबा आप लोगों ने किया, टीवी पे ऐड आ रहे हैं, टीवी पे ऐड आ रहे हैं। कौन से टीवी पे ऐड आ रहे हैं दिखाइए ना। आपने बोला था न्यूज चैनल पे ऐड आएंगे, आज तक दिखाओ। आज तक पे ऐड आया आपका? जी न्यूज पे ऐड आया आपका? आपने हमें एक बंद कमरे में बोला था कि कौन सा चैनल है ये इसका, रिपब्लिक भारत पे भी ऐड आएगा। रिपब्लिक भारत पे मेरे सामने बोला कंपनी के सीईओ ने। दिखाइए कौन सा रिपब्लिक भारत पे ऐड आया। प्राइम टाइम पे झूठ पे झूठ, 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 झूठ पे झूठ बोलते चले जाओ और लोग उल्लू बन रहे हैं। और संकेत जी किसको नेगेटिव बोल रहे हो आप, मुझे नहीं मालूम है। अगर आप मुझे बोल रहे हो तो भैया अपना पे आउट दिखाओ। अगर आप पॉजिटिव हो तो अपना पे आउट दिखाओ, कितने टाइम से आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, जरा दिखाओ। जरा खाली कमेंट करने से बात नहीं बनेगी भाई, अपना पे आउट भी दिखाओ। अब एक ही है मोनिका जी, आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो। क्या बोलता हूं क्या करता हूं बताओ? जो बोलते हैं उनका दिखा दो मेरे को आप। अभी आया संकेत में भड़क गया तो सीधी सी बात है, ये लोग आपको उल्लू बना रहे हैं। प्रोडक्ट के प्राइस देखिए। अब हमारी हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें दिखाइए कौन किस प्रोडक्ट की बात हो रही थी सर आज? नहीं, जो पीएफ जो था हमारा सनस्क्रीन लोशन हमारा कितने का है? SPF 40 है। प्राइस कितना है? प्राइस 200 समथिंग, 200 रुपए के आसपास है। SPF 40 आप लाइए ना किसी कंपनी का। तो ये लोग जो हैं ये कुछ करने वाले नहीं हैं, ये आपको उल्लू बनाने वाले हैं, और 25-25 लाख रुपए के सेंटर दिलवाने वाले हैं आपको। 5 लाख वाले बेचारे सारे फंसे हुए हैं। 5 लाख वालों का आप हिसाब किताब देख रहे हैं, बेचारे बंद करने के मूड में आ रहे हैं, तो कह रहे हैं 6 महीने बाद पैसे मिलेंगे। अब 25 लाख वाले जो सेंटर खोल रहे हैं वो तैयार हो जाइए। मैंने बोला था, मैंने 1 महीने पहले 15-20 दिन पहले एक लाइव किया था, 25 दिन हो गए होंगे शायद। मैंने बोला था कि अब ये कंपनी 25 लाख रुपए के सेंटर बेचेगी अपने, और 25 लाख रुपए के सेंटर बिक रहे हैं। 5,000 BV सेल परचेज को बोल रहे हैं, सब बढ़ाने के लिए, LDP के लिए। बिल्कुल सर, शुरू से लेके अब तक ये बिजनेस जो बढ़ रहा है LDP ADP से ही बढ़ रहा है। 5,000 सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम का परचेज करो और LDP में जाओ। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब कितना हो गया सर? 5,000 यानी BN के लिए 20,000 रुपीज। 20,000 रुपए का सामान खरीदो और LDP में जाओ। ये बल्क बाइंग नहीं है तो क्या है? क्यों भैया वेस्टी जैसी कंपनी को बदनाम किया था? क्यों वेस्टी जैसी कंपनी को बदनाम किया था आपने बल्क बाइंग के ऊपर? 5,000 सीधा निकाल दिया। 5,000। अब आपको मालूम है
कि वो 2 लाख और 4 लाख मेंटेन नहीं करेगा, तो सीधा आपने एक ऑफर निकाल दिया 5,000 बिजनेस वॉल्यूम सीधा करो और सीधा एलडीपी में जाओ। वाह यार, बहुत अच्छी बात है यार, कितने लोगों को बर्बाद करोगे यार। और अभी आपने एक नया नकूना निकाल दिया। अजय जी, इनको इग्नोर कीजिए, ये रिप्लाई के लायक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश जी, लेकिन इनके नाम से इनको बोलना जरूर। ये आधे से ज्यादा तो फेक आईडी वाले हैं। आप देखिए इनकी आईडी जाके देखिए, लड़कियों की फोटो लगाते हैं, एक्चुअल में होते नहीं है ये लोग। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको सीधा एलडीपी में एंट्री मिल रही है। ये किस लिए? क्योंकि पे आउट बढ़ाने हैं ऊपर के सीनियर्स के। आप आइए ना हमारे साथ, टेबल पे बैठिए ना। लोगों को ब्लॉक करवा दिया इन्होंने। जो लीडर मेरे पैर छुआ करते थे, जो कहते थे सर आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, आज मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठा है वो बंदा। दुनिया को टेबल पे बैठाया इन लोगों ने, दुनिया को परेशान किया इन लोगों ने, फोन कर करके नेगेटिव किया। आपके प्रोडक्ट महंगे, आपका मल्टीपल लैग, आपका ये लैग, आपका वो लैग, आपका प्लान में पैसा नहीं है, आपके इसमें पैसा नहीं है। इतने लोगों को मिसगाइड करके इन लोगों ने जोड़ा, और आज ये घर घर जाके बोल रहे हैं इनके साथ टेबल पे बैठने की जरूरत नहीं है। 20,000 से ज्यादा का होगा। बिल्कुल सही मनोज जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 20,000 से ज्यादा का होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब 20,000 का कॉर्नर निकाल दिया है। सही कह रहे हैं आप यशवंत जी, 20,000 का कॉर्नर निकाल दिया है। और 20,000 पे कमीशन कितना मिल रहा है? 2%। 2,000 रुपये। 2,000 कहाँ हो गए सर? 400 रुपये। 400। 20,000 रुपये लगाओ, 400 रुपये घर में कमाओ, और 20,000 रुपये का प्रोडक्ट ना बिके तो ना अपलाइन वापस लेगा ना कंपनी वापस लेगी। वाह, वेरी गुड। 50,000 का सेंटर 20,000 पे आ गया। 5 लाख का सेंटर सुनने में आ रहा है बंद करने जा रही है कंपनी, और सीधा 25 लाख का सेंटर दे रही है स्वीट बिलिस का। शर्मा जी, आपको जरूर याद होगा जब हमने आवाज उठाई थी उस समय आपने ओके का ही फेवर लिया था और हमें भी गलत ठहराया था। रुपेश जी, अगर आपको गलत ठहराया था उस टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मेरे को खुद कंपनी के सीईओ ने वादा किया था कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर मैंने उस टाइम आपको गलत ठहराया था तो मैं आज आपसे सॉरी भी बोलूंगा सर। आदित्य सर में बहुत रेस्पेक्ट करते थे, बट आपने क्या किया? आदित्य सर क्या रेस्पेक्ट करते थे मेरे भाई? ये जिसने भी मैसेज लिखा है, किसने लिखा है ये आदित्य वाला, जरा इसको तो जरूर जवाब देना बनता है मेरे भाई। कौन है ये? नीचे चला गया, ऊपर चला गया, कहाँ चला गया मेरे भाई तेरा मैसेज? ये जिसने भी लिखा है कि आदित्य जी बहुत रेस्पेक्ट करते थे, भाई आदित्य जी को जो भी बिजनेस गया अजय शर्मा की वजह से गया। आदित्य मेरा फोन नहीं उठा रहा है। कितने की मैचिंग है? आदित्य जी से फोन करके पूछ लीजिए जरा, सर मैचिंग दिखाइए अभी इस महीने की कितनी हुई है आपकी, पिछले महीने की कितनी हुई है, जरा आप दिखा दीजिए आप जरा। आप लोगों के साथ दिक्कत ये है, आप लोग मोहजाल में फंसते हो, आप लोगों को नेगेटिव किया जाता है। इस इंडस्ट्री में जितना नेगेटिव इन लीडर्स ने किया है, ओके लाइफ केयर के लीडर्स ने लोगों को किया है, उतना इस इंडस्ट्री में किसी लीडर ने नहीं किया है। हर कंपनी के खिलाफ बोला है, हर कंपनी के प्लान को गलत ठहराया, हर कंपनी के प्रोडक्ट को गलत ठहराया है, हर कंपनी की पैकेजिंग को गलत ठहराया है, और आज खुद अपनी बातों पे खरे नहीं उतरे हुए। अभी परसों मैंने फोन मैसेज किया था, मेरे को कम से कम 20 दिन हो गए ये बात बोले हुए कि मेरा जीएसटी अभी तक नहीं आया है। डीके सारन को मैसेज किया था कि श्रीमान सारन जी जीएसटी तो दो, कम से कम गवर्नमेंट का है, वो तो मैं पेड कर चुका हूं। तो कल मेरे अकाउंट में जीएसटी जमा हुआ है मैसेज करने के बाद, जबकि मेल मैंने किया हुआ है तकरीबन 20-25 दिन हो गए मेल किए हुए। जीएसटी नहीं दे रहे थे मेरा ये। जब डीके सारन को डायरेक्ट मैसेज किया है तब मेरा जीएसटी आया है। 25,000 रुपये मेरे आज तक जो दुबई टूर के इन्होंने वापस नहीं किए मेरे को। 25,000 रुपये दुबई टूर के मैंने इस विश्वास पे कंपनी में छोड़े थे कि कल को टूर जाएगा तो दोबारा हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबने 25,000 रुपये ले लिए। एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने 25,000 रुपये कंपनी से नहीं लिए होंगे। अजय शर्मा एकमात्र इंसान था जिसने 25,000 रुपये कंपनी के ऊपर छोड़े हुए। आज भी वो 25,000 रुपये मेरे अभी तक वापस नहीं किए। 3 मेल कर चुका हूं इनको। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में 6 महीने हो, अरे पता नहीं क्या क्या अपनी ऐड भी करते हैं लोग आके यार यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि एडवर्टीजमेंट से अगर बिजनेस बढ़ना होता तो राजस्थान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, तो उस कंपनी के लीडर्स का 1 करोड़ रुपए चेक हो गया होता। वो सब आपकी जेब से और हमारी जेब से जाता है। अमिताभ बच्चन फ्री में काम नहीं करेगा, सानिया मिर्जा फ्री में काम नहीं करेगी, सोनाक्षी सिन्हा फ्री में काम नहीं करेगी, आपका गौरी खान फ्री में काम नहीं करेगी, और रणदीप हुड्डा फ्री में काम नहीं करेगा। इन सबको भैया पैसे चाहिए, और वो पैसा कहीं ना कहीं या तो प्रोडक्ट में से निकाला जाता है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के, या फिर आपकी और मेरी इनकम प्लान में से कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के या प्लान में इनकम कम दे के ये सारी चीज़ बढ़ाई जाएगी। इस इंडस्ट्री में कहाँ चला गया भाई इसका मैसेज? बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं आज तो रात को। इस इंडस्ट्री में आप सच को सामने ला रहे हैं। थैंक यू हीरा लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चीज़ को समझते हैं तो
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये लेट समझ में आएगा सर, अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा, अभी लोगों को मैं नेगेटिव भी लगूंगा, लेकिन आने वाले वक्त में समझ में आएगा। 15 लाख की हो चुकी है अब तक, क्या हो चुकी है यशवंत जी, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। 15 लाख की क्या हो चुकी है, तो थोड़ा सा मैं जवाब दे पाऊँगा। और मैसेज किसका आया, मैसेज यू आर इन ओनली ग्लोबल इंडियन ब्रांड इन। थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डीके सर की पोस्ट है 2018 की, बहुत सर पुरानी पोस्ट है, इतनी देख लो, दुनिया भर का बोला हुआ है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कुछ आपको झोल झाल या कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो मैं सभी लोगों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, टेबल पे बैठिए, इनके कहने से ब्लॉक मत कीजिए, अपने आप को भ्रमित मत कीजिए। 750 की मैचिंग पे सर 117 रुपये 117 रुपये का पे आउट आ रहा है KRS के अंदर। 750 की मैचिंग पे दोस्त 2500 पे मिलता है आपको, 750 की मैचिंग पे। अभी तो हमने प्लान, अभी तो हम मार्केट में उतरे नहीं है, अभी तो हमारी ट्रेनिंग आई नहीं है, अभी तो हमने कोई वीडियोस बनाई, मैंने तो पर्सनली कोई वीडियो प्लान की बनाई नहीं अभी। 750 की मैचिंग के ऊपर, जिसमें बिजनेस वॉल्यूम भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का प्राइस भी कम है, 750 की मैचिंग पे 117 रुपये का पे आउट आता है दोस्त। सोच के देखिए, समझ के देखिए, आप क्यों नहीं करेंगे? आपको बदलना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। नहीं आओगे, धीरे धीरे आपकी टीमें जो हैं सरकनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहूँगा, आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं। इंडस्ट्री में अगर आपको रहना है तो हर कंपनी को आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, और किसी भी कंपनी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखें। किसी भी कंपनी को आप हल्के में नहीं ले सकते। परिवार आपका है, अभी लोग गए जी, बी प्राक आया जी, यह हो गया जी, वो हो गया, बड़ी बड़ी ट्रॉफी, जो मैंने बोला वो सारा काम वहाँ पे हुआ, हाथी पे बैठाया सब कुछ। हाथी पे बैठने से भैया तुम्हारी बीवी को कितने पैसे मिल गए, बच्चों को कितने पैसे मिल गए, बी प्राक के आने से तुम्हारा पे आउट कितना बढ़ गया, मुझे बताइए आप। वो तो ले गया 10, 20, 50 लाख रुपए अपनी जेब के अंदर, वो आपकी मेहनत के पैसे गए। सारी कंपनी अच्छी है रोहित जी, सारी कंपनी अच्छी है। जो कंपनी फेक कमिटमेंट ना करे वो सारी कंपनी अच्छी है। रोहित जी ने एक सवाल किया कौन सी कंपनी अच्छी है, हर वो कंपनी अच्छी है जो आपको फेक कमिटमेंट नहीं करती है। जो कंपनी, जो लीडर फेक कमिटमेंट करते हैं वो सारे के सारे लोग, कंपनी बेकार है। अपना पे आउट ओके से ज़्यादा बना कर दिखाओ। बिल्कुल दिखाएंगे मैडम, आप चिंता नहीं करो। पता नहीं मैडम हो या आप मिस्टर हो, मुझे मालूम ही नहीं है। मुझे तो आपकी आईडी पे शक होता है, अभी जब होगा तो मैं सर्च करूंगा कि आपकी जेन्युइन आईडी है क्या है। बिल्कुल बना के दिखाएंगे, चिंता नहीं करो। अभी तो पे आउट कम हो गए हमारे निकलने से। हमारी ताकत तो यहीं से पता लग जाती है आपको कि जिसका 22 लाख का पे आउट था, जिसका पिछले महीने 12 लाख का पे आउट था, उसका पे आउट 7.5 लाख पे आ गया। तो यहीं से आप हमारी पावर जान सकते हैं कि हमारे निकलने के बाद 12 लाख का पे आउट 7 लाख पे आ गया है। लेकिन आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि उनसे पे आउट मांगो। अब वो आपको घुमाएंगे, अब वो कहेंगे हमारी तो लाइफ का अब भी सबसे हाईएस्ट पे आउट जो है वो यहाँ से आ रहा है। तो ये बातें जो हैं ये बहुत मिसगाइड करने वाली बात है। आज मैं थोड़ा सा लाइव इसलिए आया हूँ, एक तो ये जो एडवर्टीजमेंट जो दिखा रहे हैं कि भाई हीरो हीरोइन को हम दे रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, ये सब बकवास की बातें। ये आपकी जेब से पैसा लग रहा है, कहीं ना कहीं वो पैसा आपके ही मेहनत से, आपके ही प्रोडक्ट से वो पैसा जो है वो निकल रहा है। इस चीज़ को समझ लीजिए। दूसरा जो मैं लाइव आया हूँ उन भाई साहब की वजह से लाइव आया हूँ, जो आज बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, जो कहते हैं जी कंपनी के अंदर सेटिंग मिलती है। अभी एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ चलते चलते आपको, क्योंकि मेरा भी घर आ गया, मेरे को भी उतरना है, डॉक्टर साहब को भी घर जाना है। अभी जो आपकी कंपनी की एक टॉप अचीवर हैं, लेडी अचीवर जो हैं, उनको हमारी कंपनी के एक लीडर मिले, नाम मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा। तो उनको क्या मिले, उनके डाउन में एक कपल हैं, उन्होंने उनको इनवाइट किया था ये सोच के कि शायद जयपुर के अंदर हम प्रोग्राम में बुलाएंगे तो ये लीडर हमारी तरफ आ जाएगा। लेकिन वो लीडर गया और उसने जाके बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने बताया जी आपकी जो टॉप अपलाइन है उनका तो पे आउट 7.5 लाख पे आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ तो उसने प्रूफ भी दिखाए। तो प्रूफ दिखाने के बाद वो मैडम भी वहाँ पे आ गई और आपकी कंपनी के टॉप अचीवर जो आज लाइव आए थे वो भी वहाँ आ गए। तो मैडम बोलने लगी जी जिस कंपनी में आप गए हो वहाँ तो खुल के सेटिंग मिलती है जी, खुल के MG मिलती है। तो उस लड़के ने बोला मैडम मैं आज से तकरीबन कुछ साल पहले आपकी कंपनी के अंदर गया था और उसने फ़ोटो भी दिखाई। ये आपकी कंपनी के मालिक के भाई खड़े हुए हैं, ये हुड्डा साहब खड़े हुए हैं, ये आपके नितिन चांदना जी खड़े हुए हैं, सबके साथ फ़ोटो थी। इन सबके साथ मैंने बैठ के प्लान देखा और मैंने अपनी कंपनी के 10 लोगों के नाम दिए थे कि सर इनकी MG सेट करनी है, इतने इतने के पे आउट हैं इनके। और वहाँ पे फाइनल कर दिया गया कि ये पे आउट आपको, ये जो जितने पे आउट थे उतने की MG आपकी सेट है, ये हम आपको दे देंगे। कह रहा मैं खुद गया था मैडम, आप किसी और की बात मत कीजिए। और नितिन चांदना जी और उन्होंने बैठ के बोला था कि बिल्कुल डन है सर, आपको इतना पे आउट मिल जाएगा। तो मैडम पता क्या कहती हैं, आपकी कंपनी की जो टॉप अर्नर हैं वो क्या बोलती हैं, जो लेडी अर्नर हैं वो कहती हैं कि इसको MG नहीं बोलते हैं। क्या शब्द यूज़ किया था सर? ट्रैवल अलाउंस या फिर फील्ड एक्सपेंस? नहीं, फील्ड अलाउंस नहीं, कुछ और बोला था कि इसको सपोर्ट बोलते हैं, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं, ये सपोर्ट के तौर पे दी जाती है। ये तो वही वाली बात हो गई जो बिग बॉस में वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। तो ये तो वही वाली बात हो गई, यानी कि आप दो तो सपोर्ट हो गई, दूसरा देता तो MG हो गई। वाह
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, इन लोगों से बच के रहें। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और ईडीपी एलडीपी के नाम पे बिजनेस बढ़ा रहे हैं। प्लान से पैसा नहीं आ रहा है, प्लान से बिजनेस बढ़ाओ ना आप। अगर 2.0 बहुत बढ़िया प्लान है तो प्लान दिखा के बिजनेस बढ़ाओ ना। आप 5,000 रुपये का आपने सीधा कह दिया कि सेल परचेज करो और एलडीपी और ईडीपी में आओ, हजारों लोग हो गए हैं। भैया क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, क्यों लोगों के घर में गोदाम। मैं तो खुद 5,000 रुपये की परचेज करता था भाई, सेल परचेज। मेरा घर गोदाम बनना शुरू हो गया था। लास्ट में वाइफ को मैंने 6 महीने के बाद बोल दिया, मैंने 5,000 का नहीं खरीदना, 2,000 का खरीदना है। अभी कल परसों मेरे घर में वेस्टिज से कुछ लीडर आए थे, उन्होंने कहा सर इतना सारा सामान रखा हुआ है। मैंने कहा सर 5,000 की परचेज करते थे, वो जुड़ता चला गया। तो इन लोगों से भैया थोड़ा सा बच के रहो। ये लोग आपको मिसगाइड करेंगे और ये मिसगाइड करने में बड़े माहिर हैं। इन्होंने सब कंपनियों को बोला कि सारी कंपनी बेकार है, हम ही सही हैं, हमारी कंपनी सही है ना। तो आज पे आउट क्यों नहीं दिखाते? जब आपका 22 लाख का पे आउट आता था आप चौड़े होकर दिखाते थे। जब आपका 42 लाख रुपए का पे आउट आता था आप चौड़े होकर दिखाते थे। आज दिखाओ ना, आज 15 लाख का पे आउट रह गया, अब 7 लाख का पे आउट रह गया, आज 6 लाख वाले का 1 लाख पे आउट रह गया, 5 लाख वाले का मुश्किल से 70,000 पे आउट रह गया। आज क्यों पे आउट नहीं दिखा रहे आप? आज पे आउट दिखाइए। और आज तो जो कंपनी के टॉप अर्नर हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा सच आपको बता दिया। उनका लाइव जाके देखिए, मिस्टर अखिलेश सिंह जी का लाइव जाके देखिए। क्या बोला उन्होंने कि हमारी कंपनी के अंदर 27 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं। इसका मतलब जब हम थे तो 100 लोग ऐसे बताए जाते थे, 100 लोग ऐसे थे जो 1 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे थे। आज आपकी कंपनी में 27 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए महीने इनकम ले रहे हैं। इसका मतलब बिजनेस बहुत डाउन गया है। ये उनको खुद नहीं मालूम कि लाइव में आके क्या बोलना है, उनको खुद नहीं मालूम, जो मर्जी आके बोल के चले जाते हैं, जो मर्जी बोल के चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है कैसे नहीं बोलना। लीडरशिप कुछ है ही नहीं कंपनी के अंदर। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों, अपने माइंड को ओपन रखिए। अगर आपको बहुत अच्छा पैसा वहाँ से आ रहा है, वहाँ से नहीं, किसी भी कंपनी से आप मेरे लाइव को देख रहे हैं, उस कंपनी के अंदर अगर आपको बहुत अच्छा पैसा आ रहा है तो मैं कहूँगा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, आप काम कीजिए। लेकिन अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको पैसा नहीं आ रहा है और आप सिर्फ बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं, सामान खरीदते चले जा रहे हैं, घर को गोदाम बनाते चले जा रहे हैं और लोगों के घरों को गोदाम बनाते चले जा रहे हैं, तो आपको कोई और ऑप्शन देखना आपका अधिकार है। उस अधिकार को वो आपके पास है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। क्योंकि आज तक कभी भी गाइडलाइन में ये नहीं आया कि आप एक कंपनी करते करते किसी दूसरी कंपनी का प्लान नहीं देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। और ये जो एडवर्टीजमेंट वाले जो डाल रहे हैं खूब एडवर्टीजमेंट, भाई वो तुम्हारी मेहनत का पैसा है, वो तुम्हारी ही जेब से निकला हुआ पैसा है। जो गौरी खान को गया हुआ है, जो रणदीप हुड्डा को गया हुआ, वो तुम्हारी ही जेब से जा रहा है भाई, किसी और की जेब से नहीं जा रहा है। कंपनी के मालिक के पास इतना पैसा नहीं था, वो तो खुद थर्ड पार्टी से पैसा मांग रहे हैं। आज भी वो तो खुद थर्ड पार्टी से पैसा मांग के कंपनी चला रहे हैं भाई। कंपनी का मालिक तो कोई और है ना, ये तो आपको मालूम है ना। स्वीट ब्लिस का शेविंग क्रीम के बारे में मैंने बताया सर, कितना महंगा शेविंग क्रीम है और झाग नहीं बनते। मैंने तो कंप्लेंट की थी और हमारा शेविंग क्रीम देखिए 65 रुपये का, कितना झाग बनता है। अभी सुनील कुमार आया, साला तू पागल हो गया है, गाली नहीं। देखो ये नेटवर्कर हैं, देखिए इनकी भाषा देखिए जरा है। ये ऐसे लोग हैं जो आते हैं गालियां बकते हैं, ये नेटवर्कर नहीं है। ये सब लोग जो है ना, ये भगत लोग हैं। इसका 1,000 रुपये का चेक नहीं होगा ये सुनील कुमार, जो मैं गारंटी दे रहा हूँ। 1,000 भी अगर इसने कमाया होगा ना, जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं 10,000 रुपये इनाम देने के लिए तैयार हूँ इस कंपनी से, अगर 1,000 का भी चेक इसने लिया होगा। घर जाकर सो जा, नहीं तो मार खाएगा। अब ये सुनील कुमार फिर आया, देखो ये तो कह रहे ही ऐसा, कह रहे इसको क्या बोलूँ मैं। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, है ना। अब एक ही आए देखो मोनिका, ये तो मोनिका को सर्च करो, ये मोनिका है कौन, इसको सर्च करो। मैं गारंटी बोल रहा हूँ ये डुप्लीकेट आईडी मिलेगी। इन्होंने डुप्लीकेट आईडियाँ बना रखी हैं। ये मोनिका जो है बेचारी, किसी लड़की को भी बदनाम किया जा रहा है। यही ट्रेनिंग इनको दी जाती है कि 2-4 फेक आईडी बनाओ और कोई अगर सच्ची बात बोले तो उसमें घुसो और उसके घुस के उल्टा सीधा बोलो, उसकी लाइव में जाके उल्टा सीधा बोलो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, ये मोनिका के नाम से जो आईडी है ये 100% फेक आईडी है। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। तो मैं समय समय पे दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आगाह करता रहूँगा। और जो इंसान पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ बोले ना, ये समझ लीजिए, जिस इंडस्ट्री में आप खड़े होना चाहते हो उस इंडस्ट्री के खिलाफ अगर कोई इंसान बोल रहा है ना कि हम बढ़िया बाकी सब कंपनी बेकार, हम बढ़िया सबके प्रोडक्ट बेकार, हमारे प्रोडक्ट बढ़िया बाकी सब बेकार, हमारा प्लान बढ़िया बाकी सबके प्लान बेकार, जो इंसान ये बोले समझ लो वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने में लायक नहीं है। उसको इस इंडस्ट्री से निकाल के बाहर करना चाहिए। तो आशा करता हूँ मेरी चीज़ समझ में आई होंगी। अपने खून पसीने की कमाई को सही जगह पे लगाओ भाई, ये उल्टी सीधी चीज़ों के चक्कर में मत आओ। ये झूठ बोलने का पुलिंदा है, इनके पास लोगों को मिसगाइड करने का यूं चुटकियों में करते हैं। ये ऐसे लाइव बनाएंगे, ऐसी बातें बोलेंगे, आप 2 मिनट में मिसगाइड हो जाएंगे। और अब 25 लाख वाले फंसने से बचो भाई। 25 लाख रुपये का सेंटर, ध्यान रखना, 25 लाख रुपये कम नहीं होते हैं। खून पसीने की कमाई है आपकी 25 लाख रुपये। 25 लाख रुपये लगा दोगे, प्यार से पुचकार के आपको 25 लाख रुपये
है ना, आरे आरे कैसी मोनिका फेक आईडी, बिल्कुल हाँ सर, है ना, आपने चेक किया ना, ये बिल्कुल फेक आईडी है मोनिका। एक लिख रहे हैं मोनिका डीके की आईडी है। खैर डीके की आईडी तो नहीं होगी, लेकिन 100% फेक आईडी है। जो इंसान अपने नाम से नहीं आ सकता उसकी क्या औकात है, सोच के देखिए आप। जो इंसान अपने नाम से नहीं आ सकता, अपनी फोटो से नहीं आ सकता, वो इंसान जो है उसकी कोई औकात ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ लीजिए। ये बस इनको मैं क्या शब्द दूं वो भी ठीक नहीं है। तो मैं यही कहूँगा 25 लाख रुपए बचाओ भाई। अब 25 लाख रुपए के सेंटर खुलेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 5 लाख बंद हो रहे हैं, 20,000 वाले खुल रहे हैं। घरों में 400 रुपए के लिए 20,000 रुपये फंसाओगे, कोई फायदा नहीं। 20,000 का सामान बिकने वाला नहीं है आपका। और 25 लाख वाले तो समझ लीजिए 100% बर्बाद होने वाले हैं। ये आज का मेरा लाइव आप संभाल के रख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगले 6 महीने, अगले 8 महीने, अगले 1 साल के बाद अगर ना रोता हुआ दिखा दूँ 25 लाख वालों को, क्योंकि 1 रुपये का पैसा वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि जो इंसान 5 लाख वाले सेंटरों के पैसे वापस नहीं दे रहा, जो इंसान मेरा दुबई टूर का 25,000 रुपये वापस नहीं दे रहा, जो इंसान हमारी टीम के पे आउट नहीं दे रहा है, वो 25 लाख रुपए के सेंटर के पैसे कैसे वापस करेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और बाकी मैं तो अपने घर के बाहर बैठा हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे बहुत सारे लोग भैया 25 लाख रुपये लगाने से बचें ऐसी कंपनी के अंदर कि कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, फंस जाओगे, फिर बर्बाद हो गए, फिर बाद में इसी इंडस्ट्री बदनाम होगी। तो हमें तो इस इंडस्ट्री को बचाना। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमारा फ़र्ज है कि हम सामने आके बात करें और सामने आके बातों को रखें। डॉक्टर साहब आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी सारी बात कही है फ्रेंड, उसको समझिए आप। और एक बार में समझ में नहीं आएगी, और हो सकता है कि अभी समझ में ना आए, लेकिन कुछ देर के बाद समझ में आए। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक आप इनकी बातों को समझिएगा आप। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और बहुत जल्दी, चिंता नहीं करो, अगर सेटिंग मिलती तो इसी महीने 2 लाख का पे आउट मैं दिखा देता। ये सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सब लोग आपको उल्लू बनाते हैं। पे आउट दिखाएंगे, ईमानदारी वाला पे आउट दिखाएंगे, बढ़िया तरीके से दिखाएंगे, और बहुत बड़ा पे आउट आपको आने वाले वक्त के अंदर दिखाएंगे कि क्या KRS है। और 5 साल हो गए सर कंपनी को, 4 साल हो गए, 5 साल आपकी कंपनी को, आज तक कोर टीम नहीं बनी है। इतना विश्वास आज तक कंपनी के CEO को नहीं हुआ अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कि वो अपनी कोर टीम बना पाएँ, है ना। हमारी कोर टीम बन रही है सर, 2 अक्टूबर को हमारी कोर टीम के साथ बैठ के मीटिंग हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, रेस्ट कीजिए।